So we'll start with my introduction. First of all, I think most of you all know me already. My name is Garv Jain. I'm the founder of Candle Mantra. Candle Mantra is the name of my company. I'm a professional trader and educator. I have been trading using price action. आप सब लोगों ने सुना होगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइस एक्शन. बहुत लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन इज सुप्रीम. अब वो प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग वो डिस्कवर करेंगे आज विद सम ऑफ द लाइव केस स्टडीज ऑल्सो. Now I am someone who's doing trading in all the different markets. I'm doing cryptos also. I'm doing Indian markets also. I'm also trading commodities. What is my philosophy? When people say that I am trading full time, I honestly think that full time trading is actually a scam. आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग करते भी होंगे. इवन आई एम समवॉट अ फुल टाइम ट्रेडर ओनली. बट जब हम बोलते हैं कि हम फुल टाइम ट्रेडर हैं तो हम पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है. सो आई पर्सनली सजेस्ट जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑलवेज मेक इट पैसिव. रीजन इज आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए. देर विल बी अ टाइम ऑब्वियसली जब आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग विल बी हायर देन द एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपका होगा. But never have that pressure on yourself. So that is my goal, and that is what something which I am also doing personally. What I am doing myself is I am focusing on maximizing ROTI. अब ROTI क्या होता है? हम सबने तो ROI सुना है आज तक. ROI is return on investment. ROTI is return on time invested. I am someone who only devotes 15 minutes a day to the markets on a daily basis. उससे ज्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करने की मुझे जरूरत ही नहीं है. आई एम अ बिलीवर दैट द स्क्रीन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रॉफिट्स. जितना ज्यादा आप मार्केट को टाइम दोगे आप उतना कम प्रॉफिट बनाओगे. बिकॉज आई एम समवन हु इज डूइंग स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग. तो मुझे मार्केट में ये आवरली 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स को देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है. आई ओनली हैव टू फॉलो द डेली चार्ट एट द मिनिमल लेवल. जो भी डिसीजन हम लोग लेंगे दैट विल ओनली बी बेस्ड ऑन मंथली वीकली एंड देन डेली. नाउ व्हाट इज माय मिशन? माय मिशन इज टू हेल्प सीरियस ट्रेडर्स कट द नॉइस, इग्नोर द न्यूज एंड ट्रेड विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी. दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्राइस एक्शन, जिसके लिए आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे हो. व्हाट इज एक्चुअल प्राइस एक्शन? अब जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी इंडिकेटर की कोई बात नहीं कर रहे हैं. when it comes to RSI, when it comes to ADX, when it comes to stochastic, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. These are all lagging indicators. अब इंडिकेटर का काम क्या है? प्राइस ने रिएक्ट किया, उसके बाद हम लोग इंडिकेटर की हेल्प से कुछ पोजीशन बनाना चाह रहे हैं. वेयर प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब प्राइस रिएक्ट करेगा तो हमें इवेंचुअली एट द कोर लेवल बॉटम पे पता चलेगा कि मार्केट कुछ कर रहा है. तो आप लोग एक्चुअली बॉटम्स एंड टॉप्स भी पकड़ सकते हो बट ओनली यूजिंग प्राइस एक्शन. नाउ इट विल हेल्प यू मेक वेरी गुड डिसीजंस. जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देने वाला होगा उससे पहले आपको प्राइस हमेशा बताएगा. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूज एंड मार्केट इज ड्रिवन बाय न्यूज. जैसे अभी लेटली बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि उन लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया जस्ट बिकॉज देवर लाइक चलो मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं. बट नाउ मार्केट इज ऑलरेडी अप 15%. अब आप मार्केट को क्या सेटल होने दोगे? एट दिस पॉइंट यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. नाउ व्हाट are we actually doing using price action? We are obviously focusing on the higher time frames, as I already told you. अब हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड अ जोन ऑफ इंटरेस्ट. हमें बेसिकली लेट्स सपोज कोई डिमांड जोन मिला, वहां पे हम लोग वेट करेंगे फॉर अ कंफर्मेशन कैंडल कि हमें मार्केट बता रहा है कि हम लोग कैसे वहां पे एंट्री कर सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली लेट्स सपोज आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, अब उस सपोर्ट पे मार्केट जब तक आपको बताएगा नहीं दैट इट इज टेकिंग सपोर्ट, यू कैन नॉट मेक एंट्रीज. नेक्स्ट इज देन यू विल एंटर विद अ हार्ड स्टॉप लॉस बिलो द स्ट्रक्चर. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब आई टॉक टू अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, दे टेल मी दैट हम लोगों ने पोजीशन ली एंड उसके बाद वी हैड दिस स्टॉप लॉस इन आवर माइंड. दैट इज समथिंग व्हिच इज अ मेंटल स्टॉप लॉस. लेकिन मार्केट में एक हार्ड स्टॉप लॉस ही काम करता है. बिकॉज अगर आप मेंटल स्टॉप लॉस रख रहे हो, आप कुछ टाइम बाद सोचोगे कि चलो थोड़ा और नीचे जा रहा है, शायद यहां से रिवर्स करेगा. यू विल स्टार्ट होपिंग. तो वहां पे क्या होगा, आप ट्रेडर से इन्वेस्टर की कैटेगरी में चले जाओगे या फिर शायद आप अपनी पोजीशन को नहीं बुक करोगे इन लॉसेस. बिकॉज लॉस बुक करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती. एंड दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू नो.
हाउ टू डू। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर कुछ भी बनना है, यू हैव टू नो हाउ टू बुक अ लॉस। दैट इज द फर्स्ट रूल। थर्ड इज कॉन्फ्लुएंस। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आई टोल्ड यू, वी विल लुक फॉर अ गुड सपोर्ट जोन एंड देन वहां पे हम लोग कॉन्फ्लुएंसेस देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी मेक पोजिशंस। द आउटकम इज what we are actually trying to do, and what I have been doing since 5 years now. I have been focusing only on A plus setups. As in, मैं सिर्फ ट्राई करता हूं कि मैं 7 स्टार सेटअप्स ट्रेड करूं। आई एम समवन who trades only, who only does 5 to 7 trades in a month. My goal is मैं concentrated bets लूं जहां पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे टारगेट्स बहुत बड़े मिल सकते हैं, and only using 15 minutes a day. That is the only thing. Now we'll talk about some case studies जो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. Everything is theory based. अब सब कुछ, we'll talk only with the chart perspective now. Now let's talk about Bank Nifty. अगर आपको जो लेफ्ट साइड पे चार्ट दिख रहा है, दिस इज द बिफोर, दिस इज ऑलमोस्ट अ 15 डे बैक चार्ट, दिस इज ऑलमोस्ट 1st और 2nd of April का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप सब लोग देख सकते हो, देर आर 3 पॉइंट्स हियर। ऑल ऑफ अस नो ट्रेंड लाइंस, राइट? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने 3 पॉइंट्स बनाए। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड वन, और यहां पे आप देखोगे तो तीसरे पॉइंट पे मार्केट ने एक टैप किया एंड अगेन वहां से, अब आपको ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे चार्ट दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ने वहां से ऑलमोस्ट एक 12% की रैली दी। एंड नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्टॉक, दिस इज बैंक निफ्टी विच इज द बैंकिंग इंडेक्स ऑफ इंडिया। अब आप सोच सकते हो सिर्फ 2 हफ्ते में 12%। A lot of people are targeting just 10 to 12% for the whole year. Now I'm not saying सब लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एज इन सिर्फ एक ही ट्रेड आप करोगे, बट देन यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आप इसका 50% 60% भी निकाल पा रहे हो, what else do you need? अब यहां पे अगर आप सोचोगे व्हाट इज द सेटअप, इट इज वेरी सिंपल। आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, दिस इज द राइजिंग ट्रेंड लाइन। वहां पे मार्केट आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड देन देयर वाज अ गुड, all of us know that this is a good candlestick pattern on the bottom, and after that you all can see that markets gave a good rally. This is the power of simple trend lines and price action. No, no rocket science, nothing at all. Next is the chart of mid cap nifty. Mid cap nifty में भी अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट सिमिलर सेटअप। यहां पे आप देखोगे दिस इज ऑलमोस्ट अ 3 ईयर ट्रेंड लाइन। अब यहां पे भी मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट के बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया एंड ओनली इन 2 वीक्स इट गेव अ मूव ऑफ 14%। सिमिलरली अगर मैं स्मॉल कैप्स की बात करता हूं, इट वाज एट अ 6 ईयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एंड वहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया ऑफ 16%। When the index is moving 14 to 16%, you can just imagine stock ने कितना मूव दिया होगा। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हियर आर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो आप लोग देख रहे हो लास्ट के 15 दिन में मार्केट में क्या हुआ है। अभी भी अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि सीज फायर की न्यूज आई और वो सब हुआ इसलिए मार्केट में एक अच्छी रैली आई ऑन द अपसाइड, सो यू आर मिस्टेकन। द थिंग इज प्राइस टेल्स यू एवरीथिंग वेल इन एडवांस। मार्केट्स बॉटम व्हेन द न्यूज फ्लो इज मोस्ट नेगेटिव। मार्केट में सबसे जब वर्स्ट न्यूज थी, जब ट्रम्प का कुछ ट्वीट आया और बहुत कुछ हुआ, उस पॉइंट पे मार्केट ने बॉटम बनाया। एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग एट द न्यूज, तो आप किसी भी पॉइंट में आप सोच भी नहीं सकते कि आप कुछ बाय करोगे। यू कैन नॉट इवन पुट अ सिंगल रुपी इन टू द मार्केट। नाउ इफ यू हैव द कन्विक्शन दैट प्राइस लीड्स एंड न्यूज लैग्स, तो आपको समझ में आएगा, एंड then only you will be able to make money out of it. What we do is we ignore the headlines by focusing strictly on pure demand zones. हमें मार्केट में जो भी दिखेगा on the chart, हम सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। नाउ आई कैन नॉट टेल यू कि आप न्यूज को पूरा कट डाउन कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल यूजिंग सोशल मीडिया। हमारे फोन पे बहुत सारे एप्स होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग सोशल मीडिया ना देखें या न्यूज ना देखें। द होल पॉइंट इज हैव कन्विक्शन इन योर सेटअप्स टू दैट लेवल कि अगर आप सोशल मीडिया देख भी रहे हो या आपको कोई न्यूज दिख भी रही है, आपका कोई भी ट्रेड डिसीजन या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन उस पर बेस्ड नहीं है। इट शुड बी वेरी, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट न्यूज। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अब वी मैप आउट की स्ट्रक्चर्स। हायर टाइम फ्रेम पे हमने सब कुछ देख लिया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया द ट्रेंड लाइंस आर ऑलमोस्ट 3 इयर्स 6 इयर्स। जब हमें दिख रहा है मार्केट इतने बड़े सपोर्ट पे, इट इज क्लियरली टेलिंग अस दैट मार्केट्स कैन डू समथिंग। अब उस पॉइंट पे अगर आप लोग कोई भी इंडिकेटर जाके देखोगे, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, बट इंडिकेटर आपको बाद में सिग्नल देगा, प्राइस आपको पहले ही सिग्नल दे देगा। एट दैट पॉइंट आरएसआई वाज बिलो 40। सब कुछ आप देखोगे तो कुछ भी आपको सुटेबल नहीं लगेगा एट द बॉटम, बट इफ यू आर अ कोर प्राइस एक्शन फॉलोअर,
then only you will be able to make good entries based on price action at the bottom. Okay, so basically what 80-20 rule is, अब 80-20 का मतलब होता है simple that 80% of our success is determined by 20% of our decisions about life. अब ये हर एरिया में काम करता है। अगर हम लोग इसको ट्रेडिंग की साइड में बात करते हैं तो 80% जो हम प्रॉफिट बनाएंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, दैट इज, उसका जो 80 मतलब जो भी पैसा हम बनाएंगे उसका 80% विल बी मेड बाय 20% ऑफ द ट्रेड्स। तो वहां पे आप लोग जो भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हो, जो भी आप बड़े ट्रेड्स प्लान करते हो, तो आप मेनली पैसा उसी में बनाओगे। जस्ट इमेजिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने लास्ट एक साल में कितना पैसा बनाया और आपके कौन से बेस्ट ट्रेड्स थे, तो आपके दिमाग में सिर्फ दो या तीन ही ट्रेड्स आएंगे, एंड जो भी पैसा आपने बनाया होगा उसका मेजर चंक इन दो या तीन ट्रेड से ही आया होगा। सो दिस इज 80-20। अब बेसिकली जिस पॉइंट पे हम लोग सही हैं 80-20 रूल के हिसाब से, जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वहां पे हम लोगों को बेसिकली कैपिटलाइज करना है और वहां पे हमें मोस्ट ऑफ द पैसा बनाना है। नाउ एनीवन कैन टॉक इन हाइंडसाइट कि मार्केट में ऐसा हो गया, अब मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा दूं, अब मैं आपको कुछ भी दिखा दूं। आई हैड पोस्टेड एवरीथिंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू ऑल कैन गो एंड चेक ऑन यूट्यूब। आई हैड पोस्टेड about small caps, mid caps, and Nifty, Bank Nifty, everything making a bottom here, and high probable setups that markets might make a bottom here. अब उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी। As we all can see, this is not luck, it is a repeatable process. And I'm not following any rocket science, no Elliott wave, GAN, nothing. I am simply using price action and technical analysis, nothing much. अब उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, दिस इज द चार्ट ऑफ मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टोस के बारे में। अब बेसिकली व्हाट हैपेंड इन क्रिप्टोस वाज, मार्केट्स ने बहुत अच्छा क्रैश दिया फ्रॉम द टॉप, ऑलमोस्ट मार्केट ने टॉप आउट किया था 125K के आसपास, एंड उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट गेव अ फॉल ऑफ 50% फ्रॉम देयर। आई हैड पोस्टेड अ वीडियो आल्सो अबाउट मार्केट्स मेकिंग अ टॉप अराउंड 120K। वहां से मार्केट ने बहुत बड़ी रैली दी ऑन द डाउन साइड। उसके बाद आई हैड ऑल्सो पोस्टेड दैट मार्केट्स आर लुकिंग लाइक मेकिंग अ बॉटम हियर, यू ऑल कैन गो एंड चेक ऑन माय कम्युनिटी। अब उसके बाद इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ बहुत अच्छा ऐसा देख लिया या कुछ भी, बट द होल पॉइंट इज प्राइस एक्शन इज टेलिंग मी दैट मार्केट्स माइट गिव अ गुड रीबाउंड फ्रॉम हियर, एंड वहां से बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ने 20% का रिबाउंड दिया, एंड इन नो टाइम, विद इन जस्ट आई बिलीव 10 days हार्डली। तो अब आप सोच सकते हो कि आप सिर्फ 10 दिन में अगर 20% का बाउंस पकड़ सकते हो, देन व्हाई नॉट। Now, a lot of people argue that, on one hand, you say that, less is more, and on the other hand, you're trading commodities, cryptos, Indian markets, everything. So, as I already told you, I am someone who's doing 5 to 7 trades in a month. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूं, मैं कमोडिटीज में ट्रेड कर रहा हूं या मैं क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव माय फिक्स्ड सेटअप्स। अगर मुझे वो सेटअप कहीं इंडियन मार्केट में मिलेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इट देयर। अगर मुझे बिटकॉइन में मिल रहा है, आई डोंट केयर इफ द मार्केट इज ओपनिंग फॉर 6 आवर्स और 24 आवर्स, क्योंकि मुझे तो एनीवे सिर्फ डेली कैंडल से मतलब है ना। एक बार जब भी डेली कैंडल फॉर्म होगी बस उस टाइम मार्केट को देखना है, उसके अलावा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव केप्ट माई स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, तो आई नो हाउ टू ट्रेल। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ अ रिटेल ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब ऑब्वियसली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, व्हाट दे डू इज दे चेज हेडलाइंस। अब जब मार्केट बॉटम बना रहा था मेरे पास बहुत ट्रेडर्स की कॉल आते हैं, दे टेल मी दैट मुझे भी मार्केट में दिख गया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, बट आई कुड नॉट लॉन्ग। Now, the only reason is you don't have conviction into the setup. That's why you're not able to long. Nothing else is there. Next is आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। थर्ड इज यू आर कटिंग योर विनर्स अर्ली। आप द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, जो आपका विनिंग ट्रेड है उसको आप अगर जल्दी बुक कर रहे हो बिकॉज ऑफ ग्रीड, दैट इज द वर्स्ट थिंग, बिकॉज द होल पॉइंट इज आपको अपने विनर्स को राइड करना है एंड अपने लूजर्स को कट करना है। जितना अच्छे से आप ये मैनेज कर लोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे। नाउ व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ्स। जब मार्केट गिर रहा है दे थिंक कि चलो अब बॉटम बनेगा, whereas you should always wait, let the market tell you that market is actually halting here। यहाँ पे मार्केट एक बॉटम बनाना चाहता है, उससे पहले हम लोग अगर ट्राई करेंगे कि चलो कहीं भी घुस जाते हैं, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। एंड नाउ व्हाट अ प्रोफेशनल ट्रेडर डज, प्रोफेशनल ट्रेडर ऑब्वियसली विल नो व्हेन टू एंटर। वी विल वेट फॉर ए प्लस सेटअप्स, हमें पता है हमारे 7 स्टार सेटअप आएंगे तभी हम एंट्री करेंगे। 80-20 बेट्स, वी ऑल नो व्हाट आर द प्री प्लान्ड एग्जिट्स। हमें कभी भी 90% ऑफ द टाइम्स वी डोंट नो हम लोग एग्जिट कहां पे करेंगे, एज इन प्रॉफिट्स।
हमें लेकिन ये नहीं पता कि हम अपना बहुत लोगों को क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। एंड देन वी पुट अ मेंटल स्टॉप लॉस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ऑलवेज नो कि मेरा ये स्टॉप लॉस है। हैव अ फिक्स स्टॉप लॉस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर कीपिंग। उसी हिसाब से आप लोग एक अच्छा रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर अपने पोर्टफोलियो पे निकाल पाओगे। नेक्स्ट इज व्हाट वी डू इज वी हैव अ 15 मिनट डेली प्रोसेस। यू हैव टू स्कैन, यू हैव टू प्लान एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट, दैट इज इट। वंस यू डू इट, वंस द एग्जीक्यूशन इज डन, उसके बाद आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। होल्ड योर पोजिशन, दैट इज इट। ट्रेड द रिएक्शन, नॉट द हेडलाइन। प्राइस विल ऑलवेज लीड, न्यूज ऑलवेज लैग्स। न्यूज से आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप कहां एंट्री करोगे, क्या करोगे। स्ट्रक्चर विल ऑलवेज विन इन द एंड। Next, what gave us confidence in the bottom call? Now, how will you be able to do that when you have conviction in the price and not the headlines? अब आपको पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, व्हाट आर द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, कहां पे मार्केट आपको एक अक्यूमुलेशन का साइन दे रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द सेंटिमेंट, व्हाट इज द नॉइज। नॉइज तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतनी ज्यादा नॉइज होगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम देखेंगे उतनी कम नॉइज होती है। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग जैसे आई टोल्ड यू आई एम फॉलोइंग अ डेली टाइम फ्रेम अप्रोच। तो मुझे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम देखना होता है, उसके उस एक डेली कैंडल के अंदर 6 आवरली कैंडल्स होती हैं। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, तो उसका पता ही नहीं है वो कितनी कैंडल्स होती है। सो आई ओनली लुक एट द मार्केट्स वंस एट 9:15 एंड अगेन, अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो दोबारा 3:15 को देखना है। बाकी हमारे अलर्ट्स लगे हुए हैं, अगर कोई अलर्ट होगा तब हम लोग मार्केट को देखेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड कि हम दिन भर मार्केट को देखें। This is the exact framework that I am personally using. What is the edge that I have? Trading with clarity, not chaos. 15 minutes per day execution. सिर्फ 15 मिनट मार्केट को देखना है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स। इसमें जो मेन बात हमें देखनी है, दैट इज द प्रोफेशनल पेशेंस। You don't have to trade every day. This is the most important thing when it comes to trading. If you are a swing trader, I'm assuming that only 2 to 3% of the people here must be intraday traders. बाकी तो सब लोग swing वाले होंगे या positional वाले होंगे। सो पेशेंस का बहुत बड़ा गेम होता है ट्रेडिंग में। देर आर टाइम्स जब 15 या 20 दिन तक मुझे कोई ट्रेड नहीं भी मिलता तो भी आई एम ऑल राइट, बिकॉज आई नो जब मेरा सेटअप आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ सेटअप, देन देर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप कहीं पे सोच रहे हो कि चलो एंट्री ढूंढ लेते हैं या फिर चलो ये ब्रेकआउट कर रहा है घुस जाते हैं, दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू ट्रेड। देर आर टू थिंग्स, वन इज योर ट्रेडिंग कैपिटल, सेकंड इज योर मेंटल कैपिटल। जब आप 2 या 3 गलत ट्रेड्स कर देते हो, मे बी बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ फोमो, या फिर लेट्स सपोज अब मार्केट ऑलरेडी 13-14% बढ़ गया है, तो अब आप, बहुत लोग ऐसे होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे कि चलो कहीं पे कुछ बाय कर लेते हैं, और वो स्टॉप लॉस दे रहे होंगे और फिर वो देख रहे होंगे बाकी सब कुछ चल रहा है, उनका स्टॉक नहीं चल रहा है। उस वजह से क्या होता है, आपका जो मेंटल कैपिटल होता है दैट गोज डाउन। तो अगर वो नीचे जाएगा तो आप समझ लो आप 1 महीने पीछे चले गए, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। आप आगे कोई ट्रेड अगर लेने भी वाले होंगे जो अच्छा ट्रेड होगा, वो आप उसकी वजह से नहीं ले पाओगे, एंड देन यू विल सी इट इज मूविंग इन योर फेवर लाइक एनीथिंग। जो आपने देखा था वो हो रहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ द ब्लंडर दैट यू डिड द प्रीवियस ट्रेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ वी ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें व्हाट अप्रोच आई फॉलो इज, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इनकम जनरेशन सिस्टम। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की हेल्प से इनकम जनरेशन पे फोकस करते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, हमारे जो ट्रेड्स होते हैं, दीज मोस्टली लास्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन 3 to 4 days टू 2 to 3 weeks मैक्सिमम। उससे ज्यादा तो कोई भी ट्रेड नहीं चलेगा। एंट्रीज के अलग अलग सेटअप्स हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ओनली, एंड आई ऑल्सो यूज अ फ्यू इंडिकेटर्स बट विथ कॉन्फ्लुएंस विद प्राइस एक्शन। नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वी कीप अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस। अब जब हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं ना, अब सम पीपल गेट अनकंफर्टेबल, उन्हें लगता है कि हमारा लॉस हो गया। आई विल ओपनली टेल यू दैट माई एक्यूरेसी इज 50%। अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, बट वेयर आई एम मेकिंग मनी इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैं अपने प्रॉफिट्स को रन होने देता हूं, लूजर्स को आई एम कटिंग। तो मुझे उससे ये पता है कि मैं अगर 5 भी ट्रेड सही करूंगा तो मैं फिर भी लास्ट में पैसा बना लूंगा। दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू हैव। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पैसा नहीं बनेगा। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कोई ट्रेड हम लोगों ने स्विंग के हिसाब से बाय किया था, एंड इट इज लाइक वो हमें दिख रहा है कि वो बार बार ब्रेकआउट करता जा रहा है। सो इन दैट केस व्हाट वील डू इज,
हम लोग उसको पिरामिड करेंगे एंड देन वी कैन मे बी कन्वर्ट इट इनटू अ पोजिशनल सेटअप। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग इज समथिंग विच वील ऑल फॉलो फॉर द वेल्थ क्रिएशन एस्पेक्ट। हम लोग उसमें बड़ा पैसा बनाने पे फोकस करते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन 2%, 3%, 4% of our capital. We're focusing on something like 7, 8, 10, 15% in a single trade, which is very much possible when it comes to futures and options हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है? हमारे सेटअप्स will last from somewhere between 2 to 3 weeks to maybe 2 to 3 months sometimes। हम सबको पता है देयर इज अ स्ट्रेटजी कॉल्ड कप स्ट्रेटजी। अब उस कप स्ट्रेटजी में हम लोग एंट्री करते हैं अबव द कप ब्रेकआउट। इफ यू फॉलो अ बिट ऑफ प्राइस एक्शन, आप शायद कप ब्रेकआउट से पहले एंट्रीज प्लान कर सकते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश सेगमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर सेगमेंट ऑल्सो। कैश में तो कर ही सकते हैं, बट फ्यूचर्स में भी दैट इज वेरी मच पॉसिबल। वाई मोस्ट ट्रेडर्स स्टिल मिस दीज मूव्स? द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड एग्जीक्यूटिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप में से भी बहुत लोग ये फेस कर रहे होंगे। यू थिंक दैट मुझे ऐसा पता था कि मार्केट बॉटम बनाएगा या फिर यहाँ पे कुछ होने वाला है, बट स्टिल आप शायद कुछ गलत कर रहे हो। समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, जिसकी वजह से जो नॉलेज आपके पास है, द एनालिसिस दैट यू आर डूइंग, यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल, एंड वो आपके पीएनएल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। आई एम समवन हु बिलीव्स कि मैं कितना भी किसी को भी बता दूं दैट बिटकॉइन ऊपर जाएगा या निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर मैं खुद उससे पैसा नहीं बना रहा हूं, देन इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। अगर पैसा ही जेब में नहीं आ रहा है तो मतलब आपने क्या एनालाइज किया? एनालिसिस से तो किसी को पैसा नहीं मिलता ना। इन दी एंड वी आर ऑल सिटिंग हियर बिकॉज वी वांट टू मेक मनी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, जिसकी वजह से शायद हमारा पीएनएल वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जो हम चाहते हैं। यू आर समवेयर चेजिंग हेडलाइंस। आप कहीं ना कहीं फोमो में एंट्रीज कर रहे हो, या फिर जल्दी एग्जिट कर दे रहे हो, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, या प्रॉफिट वाले ट्रेड में थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है तो हम आजकल ट्रेड ही नहीं कर रहे। बट डू यू नो वॉलेटिलिटी इज अ ट्रेडर्स फ्रेंड। अगर वॉलेटिलिटी ही नहीं होगी मार्केट में तो आप पैसा कैसे बनाओगे? द टाइम दैट वी वर लॉन्ग ऑन इंडियन मार्केट्स, हम लोगों ने आई थिंक 2 अप्रैल को पोजीशंस लॉन्ग की थी। एंड देयर वाज अ डे, आई थिंक 5 अप्रैल या 6 अप्रैल था, जब मार्केट 4% गैप अप खुला। दोज आर द डेज व्हेन यू नो गेट मोर स्ट्रांग ऑन योर सेटअप्स। आपको उसमें समझ में आता है कि हाँ, हम कुछ सही कर रहे हैं। जब हम लोगों ने लॉन्ग सेटअप आइडेंटिफाई किया, ट्रम्प कुछ बोलेगा, मतलब सबको पता रहता है कि आज ट्रम्प इतने बजे कुछ बोलेगा, तो हम सोचते हैं चलो 3:30 से पहली पोजीशन निकाल देते हैं। बट इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम लोग अच्छे से पोजीशन हमने सही डायरेक्शन में बनाई है, तो 99% ट्रम्प जो भी बोलेगा वो हमारे फेवर में होगा। दिस इज द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट यू शुड हैव। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 5 अप्रैल एवरीथिंग वॉज डन एंड डस्टेड। इंडेक्स 4%, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आपको दिखता है कि एक दिन में इंडेक्स 4% बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज नो डिफाइंड प्रोसेस। हमारे पास कोई भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, हम लोग कहीं भी जो सेटअप सही लग रहा है वहां पे एंट्री कर ले रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोर्थ वन, विच इज रिस्क अनडिफाइंड। I work very closely on risk management and money management also, because टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन आप कितना भी सीख लो, आई विल बी वेरी ब्लंट विद यू, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही से कर रहे हो, लेकिन समवन हु नोज एवरीथिंग अबाउट प्राइस एक्शन, आप अगर उससे ज्यादा भी जानते हो, तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे इफ यू डोंट हैव अ रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ कंसिस्टेंट साइजिंग, हार्ड स्टॉप लॉस, एंड यू शुड हैव अ प्ले बुक। किसके हिसाब से आपको ट्रेड्स लेने हैं, व्हाट आर योर सेटअप्स एंड ऑल ऑफ दैट। यू शुड हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, या कोई मेंटोर आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेल समवन, ताकि आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू कर सको। यू शुड एटलीस्ट नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो। यू डोंट नीड कॉम्प्लेक्सिटी, यू नीड क्लैरिटी। इफ समवन इज लुकिंग फॉर मोर इंडिकेटर्स, you don't need them, you need the right framework. There are only four things that you need. First is the price, second is risk, third is execution, and fourth is review. Now I'll show you how we keep it very simple and repeatable. I have a mentorship program. Now, what is the mentorship all about? It is a 3 months course. When I say it's a course, it's actually not a course. It is an active mentorship program with real-time reviews, wherein the mentees will might they can come and tell me कि वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, and I'll be there to help them, because I have also had a journey of almost 5 years. तो ऑब्वियसली सबको पता होता है कहाँ हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टिप्स टू यू। मैं आपको नहीं बता रहा हूं आप ये बाय कर लो, वो सेल कर लो। यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ। आपको सीखना है, एंड उसके बाद यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ कि जो आपने सीखा है वो एक्चुअली मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फॉर दैट आई हैव लाइव मार्केट एप्लीकेशन। तो हम लोग वहां पे सब कुछ एनालाइज करते हैं,
You can master everything about swing and positional trading plus selective income generation systems. I have a few systems on options also, क्योंकि कुछ लोग options trade करते हैं बहुत frequently. The routine is very simple for anyone who is doing a job or maybe who is someone who is doing a business and someone who's a homemaker maybe. सब लोग इसे बहुत easily कर सकते हैं because you only have to devote 15 minutes a day. Next is limited seats, obviously because it is not a course, it is a mentorship thing. So I have to keep it limited. I cannot have, like dozens of people there. A repeatable framework, आप कैसे risk और risk management, money management कर सकते हो. रिव्यू लूप्स आर देयर, आप लोगों को पता चलेगा कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है, आप क्या कर रहे हो एक्चुअली. देयर आर डीसी सेशंस आल्सो वेर इन वी डिस्कस आपका क्या डाउट है. मार्केट रीडिंग स्किल, आप कैसे मार्केट को रीड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगर टाइम फ्रेम टिल द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. स्विंग एंड पोजिशनल ऑलरेडी टोल्ड. वॉट इज माई एक्चुअल एज, मैं किस एज की हेल्प से ट्रेड करता हूँ. हाउ एम आई एबल टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, हाउ एम आई सो कॉन्फिडेंट ऑन माई सेटअप्स. Now I have someone who will give you a feedback and then I'll discuss further details. हाँ जी सूरज भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए. गुड इवनिंग सबको। तो हम जनवरी से जुड़े थे घर से। फिर हम लोग तो सबसे बेस्ट लगा, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करवा रहे हैं सबसे अच्छा, और प्राइस सेक्शन पे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा। और ये होमवर्क भी हम लोग को करवाते हैं और क्लासेस वगैरह अच्छा से है। तो भाई हम लोग ये हम फिर से स्टार्ट किया छोटा कैपिटल से 25 लाख से, फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया 2 महीना में। और लास्ट टाइम पूछा था कि आप लोग कितना रिटर्न चाहते हो, मतलब कितना 100% बनाना चाहते हो। हम लोग बोलते 100%। ऑलमोस्ट हम 2 महीना में 50% भी बना चुके हैं और सिंपल प्राइस सेक्शन है। तो बेस्ट पार्ट, और सबसे अधिक हम पहले ट्रेड करते थे एक मंथ में। तो एक मंथ में क्या, रोज का 30 ट्रेड मिनिमम मेरा रहता था। और इस मंथ मात्र अभी 6 ट्रेड हुआ है, तो 2 महीना हुआ है। तो इस मंथ ही लगभग मेरा सबसे अच्छा ट्रेड हुआ है अभी। 6-7 मतलब 2-2 लाख का ट्रेड हुआ है सिर्फ प्राइस सेक्शन से। और पोजीशन को होल्ड किया है वो भी टाइम, एक बार जीटीटी ऑर्डर में डाला हूँ। और जीटीटी ऑर्डर एग्जिट आज आज भी, जैसे वो पावर इंडिया में जीटीटी ऑर्डर डाला हुआ था मेरा ऊपर का टारगेट का, वो जो बुक हो गया अभी हमने देखा तो वो बुक हो चुका है। तो बेस्ट है प्राइस सेक्शन से, अब अच्छा है। सबसे बेस्ट है मेंटरशिप, मतलब डिस्कशन होता है, होमवर्क मिलता है उसका डिस्कशन कराता है। और अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, और कम टाइम दे के अच्छा से वो काम हो रहा आपका सूरज भाई स्क्रीन टाइम कितना है दिन भर का, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो फिलहाल? है। स्क्रीन टाइम मेरा पर्सनली, जॉब भी काम भी वही है, ब्रोकिंग का बिजनेस है, इसके लिए स्क्रीन टाइम हो जाता है। बट मेरा ट्रेड में पहले क्या था, मैं इन्वॉल्व रहता था, अपना ट्रेड को 10-10 मिनट में देखते रहता, ऊपर नीचे करते रहते थे। बट अभी अपना ट्रेड में काम मेरा 15 मिनट्स में उसका हो जाता है। ओके, परफेक्ट. वो भी प्लान के साथ। पहले मेरा एक चीज आपने बताया था क्लास में कि जो ट्रेड आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट डे जबरदस्ती करके लेना नहीं, आपके पास होना चाहिए इतना टारगेट इतना स्टॉप लॉस। वो मेरा प्लान होता है पहले। अब जर्नलिंग में भी कर रहे हैं अच्छा से, दो दो होता है, एक डायरी में भी जर्नलिंग होता है, एक सिस्टम में भी जर्नलिंग होता है। एक ब्रोकर के पास तो ऑटोमेटिक होता ही है। राइट. वो भी प्लान ट्रेड हो रहा है अभी। Okay, perfect. Thank you so much, Suraj bhai. Okay, so who is this for and who is this not for? This is for you if you are actually a serious learner who's willing to follow a clear process. You can commit 15 minutes a day plus a weekly review. You are comfortable using hard stop loss. And if you are open to learning, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ पहले से आता है and you are still, adamant कि मुझे नहीं ये आता है तो मैं यही ट्रेड करूंगा. You have to be open to learning, then only you can learn. This is not for you if you are wanting shortcuts, guarantees और overnight results. अगर आपको लग रहा है कि बस हम ज्वाइन कर लें, हम लोग सुनेंगे कि ये बाय करना है, तो आप वो सब करना चाहते हो, सो इट्स नॉट फॉर यू. यू प्रेफर ओवर ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे और वो सब ट्रेड करते हो, यू हैव टू स्टॉप इट राइट अवे एंड देन ओनली यू शुड ज्वाइन. नेक्स्ट इज डोंट लुक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ calls. Now, the ones who are ready to trade with clarity instead of any sort of chaos, you all can get in touch to learn how we can read markets. The new match is starting from May. Anyone, any doubts, you can get in touch with me on WhatsApp or maybe on a call, and we can discuss everything about the program.